सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आईएएस क्यों बने और आईएएस कैसे बनना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के समक्ष यह प्रश्न बार बार उठता है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम आईएएस कैसे बने, लेकिन उसके पहले सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि आईएएस क्यों बनना चाहिए, कैसे बने, ये तो बात का प्रश्न है। हर व्यक्ति के मन में ये जरूर एक जिज्ञासा होती है कि आईएएस क्यों बने। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए बनते हैं, कुछ लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बनते हैं, कुछ लोगों को डीएम के पद से देखकर बहुत प्रभावित रहते हैं इसलिए बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आईएएस बनना केवल इसलिए चाहिए क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी सेवा है? क्या इसलिए बनना चाहिए कि उसमें काफ़ी शक्ति है, व्यक्ति काफ़ी ताकतवर हो जाता है, काफ़ी दूर दूर तक उसकी पहुंच हो जाती है? केवल तनख्वाह के लिए, केवल शक्ति के लिए, केवल पावर के लिए आईएएस नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक अधिकारी इसलिए बनना चाहिए, आईएएस अधिकारी इसलिए बनना चाहिए कि आपको देश की सेवा भी करनी है। आखिर देश के प्रति तो भी हमारा कर्तव्य है, और यदि हर आईएएस अधिकारी ये सोच ले कि देश का सेवा उसका प्रथम कर्तव्य है, तो आप सोचिए कि समाज कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए देश सेवा के लिए आइए, समाज सेवा के लिए आइए। केवल जीवित न रहिए, जीवंत रहिए। एक जीवंत आईएएस अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे मालूम होता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो निश्चित ही आईएएस बनने आवे, लेकिन ध्यान में आपके देश सेवा और मानव सेवा होना चाहिए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही भारतीय धर्म है। भारत में धर्म की परिभाषा कर्तव्य पालन और मानव सेवा के आधार पर दी गई है। यानी अपने कर्तव्यों का पालन और मानव सेवा क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। तो जस्ट आपको आईएएस बनना है अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए, अपने देश का सेवा करने के लिए और अपने समाज की सेवा करने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि आईएएस कैसे बने? अगर आपको आईएएस बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर कुछ सामान्य गुणों को रखना पड़ेगा। विशेष गुण नहीं बोला हूं, सामान्य गुण, जैसे धैर्य, जैसे संकल्प, जैसे लगन, जैसे समर्पण। सबसे पहले आपके अंदर ये गुण है कि नहीं देख लीजिए। आप टॉपर हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है, आप बहुत तीव्र बुद्धि के हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है, आप बहुत धनी हैं नहीं इससे मतलब नहीं है। आपके अंदर धैर्य है कि नहीं, आपके अंदर संकल्प शक्ति है कि नहीं, आपके अंदर दशरथ माझी की तरह चट्टान को तोड़कर रास्ता बनाने की क्षमता है कि नहीं। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ताकत का संबंध शरीर से नहीं होता है, ताकत का संबंध धन से नहीं होता है, ताकत का संबंध पैसे से नहीं होता है, ताकत का संबंध होता है मन से। अगर आपकी मन क्षमता बहुत तीव्र है और आप एक सशक्त व्यक्ति हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे समस्याएं कितनी बड़ी हों, चाहे जेब में धन हो ना हो, आप बहुत आराम से आईएएस बढ़ जाएंगे यदि आपके अंदर धैर्य, संकल्प, समर्पण, लगन, ये शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपको वो दिला सकते हैं जो आप सपने में देखते हैं। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए ये है कि नहीं। इसके अलावा ये चेक करिए कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है कि नहीं। सिविल सेवा परीक्षा में मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर आपको कोई बताता है कि मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आप हो जाएंगे, बिल्कुल मत विश्वास करिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप कितना देर परिश्रम कर सकते हैं, परिश्रम करने की क्षमता है कि नहीं। उसके बाद परीक्षा के 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू है। प्रारंभिक परीक्षा में आयोग आपके ऑब्जेक्टिव नेचर का, यानी आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की क्षमता है कि नहीं, इसका जांच करता है। यानी 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे और उन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको चुनना है। यह भी एक कला है, और यह कला कब आएगा? जब आपके पास विस्तृत ज्ञान हो। तो सबसे पहले आपको मूलभूत किताबें पढ़ना है। हर किताबें, चाहे वो एनसीईआरटी की हों, चाहे जो प्रतिष्ठित बुक्स हैं, आपको उनको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। याद। सिविल सेवा की परीक्षा अत्यधिक ज्ञान से नहीं निकलता है,
बहुत अधिक तथ्यों के संकलन से नहीं निकलता है, बल्कि स्पष्ट ज्ञान से निकलता है। सब कुछ पढ़कर आपके अंदर स्पष्ट ज्ञान हुआ कि नहीं, आपके अंदर विषय का स्पष्ट क्षमता हुआ कि नहीं। अगर आप स्पष्ट ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चित परीक्षा नहीं निकल पाएगी। इसलिए बहुत पर ध्यान मत दीजिए, यानी क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आपने कितना पढ़ा इससे मतलब नहीं है, आपने कैसा पढ़ा इससे मतलब है। तो सबसे पहले आप मूलभूत किताबों को पढ़िए और शुरू करिए अध्ययन, कहीं से भी शुरू कर दीजिए और एक एक करके एक चैप्टर कंप्लीट करिए, 2 चैप्टर, और समझते जाइए। तो सारे मूलभूत किताबें पढ़िए, एक निश्चित समय में आप तैयारी करिए। 1.5 साल की तैयारी का एक आप पूरा एक प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग कर लीजिए। पहले प्लानिंग करने के दौरान आपको सबसे पहले देखिए कि हमको परीक्षा की प्रणाली क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है, सिलेबस में जो जो चीज़ वर्णित है उसकी मेरे पास सामग्री है कि नहीं, उसको खोज लीजिए, फिर पढ़ना प्रारंभ करिए। प्री की तैयारी के बाद आप मूलभूत किताबों को अध्ययन करिए और जब आप पढ़ लीजिए तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर हल करना शुरू करिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आपको हल करना, और जितना आप हल कर सके, हल तब तक करना है जब तक आपके मन में प्रारंभिक परीक्षा का जो भय व्याप्त है वो दूर ना हो जाए। और जिस दिन प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट पेपर हल करने का आपके अंदर आदत विकसित हो जाएगा ना, तो आप देखिएगा आप सफल हो जाएंगे। तो पहले आदत बनाइए, बार बार एक दिन में 2 टेस्ट पेपर हल करिए, एक टेस्ट पेपर तो रोज हल करिए। जब आपकी तैयारी हो जाए, पहले नहीं, जब आप साल 6 महीने विधिवत पढ़ लें तब टेस्ट पेपर हल शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट पेपर हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको टेंशन ही नहीं लगेगा। ये हम लोगों ने किया है। खूब टेस्ट पेपर जुटा लीजिए और खूब हल करना शुरू करिए, और जब नंबरिंग दीजिए तो आप सोचिए कि आप अपने आप को कितना नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल हार्ड होकर कॉपी चेक करिए, अपना खुद चेक करिए। तो प्री की परीक्षा के बाद आप मुख्य परीक्षा में आइए। मुख्य परीक्षा में आपके सब्जेक्टिव नेचर का चुनाव होता है। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब क्या है कि प्रश्न का उत्तर लिखने की आपके अंदर क्षमता क्या है। इसके पहले तो उत्तर दिया था ऑब्जेक्टिव वाले में, लेकिन यहां उत्तर दिया नहीं रहेगा, यहां प्रश्न दिया है। इस प्रश्न का उत्तर देने की आपके अंदर क्या क्षमता है, ये आयोग देखना चाहता है। इसीलिए मेंस की परीक्षा का आप प्रश्न देखिए तो आधे से ज्यादा प्रश्न में आयोग पूछता कि आपका विचार क्या है। आयोग ये नहीं पूछ रहा कि फला राइटर का क्या विचार है, फला किताब का विचार क्या है। आयोग ये पूछ रहा कि आपका क्या विचार है। आपका विचार कैसे डेवलप होगा? क्यों किताब पढ़ने डेवलप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए पढ़ने के साथ समझना विकसित होगा, उसका मनन करना होगा, उसका चिंतन करना होगा। 1 घंटा पढ़िए तो 1 घंटा सोचिए, और आप देखेंगे कुछ दिन में आप बहुत विद्वान हो जाएंगे। जब आप पढ़ने के साथ उसका चिंतन मनन विश्लेषण प्रारंभ कर देंगे ना, तो आपके अंदर आश्चर्यजनक शक्ति विकसित हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी के लिए आप पढ़ने के साथ बिल्कुल समझते जाइए और अपने अंदर एक स्थायी भाव विकसित करे जाइए। हर चीज पर, हर प्रश्न पर या हर टॉपिक पर अपना स्वयं का विचार विकसित करिए। कोशिश करिए, भले 200 शब्द का ही विकसित हो, लेकिन विकसित हो। जिस दिन आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना, आपकी मेंस की परीक्षा बहुत सरलता से निकल जाएगी। तो आप पढ़ते जाइए और समझते जाइए और अपने अंदर स्थायी भाव विकसित करते जाइए, ठीक है। फिर आप मेंस की परीक्षा में आपको सब्जेक्टिव होना है, यानी अपने अंदर से निकालना है, ठीक है। इसके बाद आप मेंस की परीक्षा जितने टॉपिक हैं, मूलभूत किताब इकट्ठा करिए। अगर आपको किताबों से सारी समस्या हल नहीं हो पा रही है तो सिविल सेवा की परीक्षा निकालने का सबसे सरल तरीका है नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ के किताबें कुछ मात्रा में इकट्ठा कर लीजिए, केवल 1-2 नहीं, 4-5 किताबें इकट्ठा कर लीजिए बढ़िया, और सब किताबों को मिलाकर आप नोट्स बना लीजिए। आप देखिएगा कि परीक्षा हाल में आपके बराबर किसी के पास ताकत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ पढ़कर नोट बना लिया। नोट्स में कई किताबों की सामग्री आ गई, लेकिन नोट बनाने की कला आनी चाहिए। हम लोग अपने क्लास में पूरा विधिवत इस बात को बताते हैं, तो विधिवत नोट्स बनवाते भी हैं। जितना एक विद्यार्थी अपने जीवन में लिखता है, उससे ज्यादा हम लोग अपने क्लास में लिखवा देते हैं। तो विधिवत नोट्स बनाइए, मेंस की परीक्षा देखिएगा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए, जम के पढ़िए,
लेकिन पढ़ने के साथ चिंतन करिए, मनन करिए, समझ विकसित करिए। आप देखिएगा बहुत आसानी से आपकी मेंस परीक्षा निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, विधिवत नोट्स बनाना पड़ेगा, विधिवत समझना पड़ेगा। अब आइए इंटरव्यू की तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं, क्योंकि आप मेंस के रिजल्ट निकलने के बाद बहुत कम समय मिलता है। इंटरव्यू की तैयारी रोज होती है। मनुष्य का जीवन प्रत्येक दिन एक साक्षात्कार है। रोज वो साक्षात कर रहा है, कैसे किसी से बात कर रहा है, कैसे किसी से व्यवहार कर रहा है, कैसे लोगों के बीच बैठ रहा है, कैसे घर में खाना खा रहा है। ये इंटरव्यू की तैयारी है। आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे हो गई है? अरे आप मान लीजिए आपका पैर हिलाने का आदत है और आप इंटरव्यू हॉल में बन के गए हैं कि नहीं हिलाएंगे, लेकिन आदत तो बनी हुई है, पैर हिलने लगेगा और एक एक्सपर्ट किनारे बैठकर देख रहा है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, आपका चलना, आपका बोलना, आपका व्यवहार करना, आपका बात करना, आपका लोगों से समझना, ये सारी चीजें रोज की इंटरव्यू की तैयारी है। आप अपने जीवन को मर्यादित बना लीजिए, सही से बोलिए, सही से बात करिए, सही से बैठिए, सही से उठिए, सही से लोगों से व्यवहार करिए। इंटरव्यू की तैयारी कोई अलग से थोड़ा करनी है। इंटरव्यू की तैयारी अपने आप रोज आपकी साक्षात्कार की तैयारी है। आप क्लास में बैठ रहे हैं, कितने मर्यादित ढंग से आप बैठ रहे हैं। रोज इंटरव्यू की तैयारी, आपको इंटरव्यू बोर्ड में परेशानी नहीं होगा। अगर आप किसी कोचिंग आप क्लास में बैठ रहे हैं और मर्यादित होकर बैठ रहे हैं, तो क्या आपको इंटरव्यूअर के सामने बैठने का कोई तरीका सीखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप रोज वैसे बैठ रहे हैं। आप अगर सही से बोल रहे हैं तो आपको वहां बोलने का तरीका सीखना है? बिल्कुल नहीं, आप सही से रोज बोल रहे हैं। आपके जीवन का प्रत्येक दिन साक्षात्कार की तैयारी है। जो लोग कहते हैं कि साक्षात्कार की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी अलग से होगी, बिल्कुल गलत कहते हैं। आपके जीवन का रोज का मर्रा का जो दिन है वो इंटरव्यू की तैयारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा का प्रत्येक चरण आपके क्षमता का मूल्यांकन है। हर चरण पे आपको अपने क्षमता को विकसित करते जाना है। और जैसे ही रोज आप अपने अंदर विकास करते जाइए, रोज आप डेवलप करते जाइए। हर दिन आपके लिए एक मिशन होना चाहिए। आप उठिए तो आपका चेहरा गर्व से भरा होना चाहिए। माइंड करिए कि आईएएस बनना ही गर्व का विषय नहीं है, आईएएस की तैयारी करना भी गर्व का विषय है। दुनिया की एकमात्र यही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें असफलता के बाद भी यह आपको इतना दे जाती है कि आपकी झोली हमेशा भरी रहती है। ठीक है ना? इसलिए केवल आईएएस बनना ही नहीं गर्व का विषय है, आईएएस की तैयारी करना भी गर्व का विषय है। इसलिए आप लोग, जो भी लोग तैयारी करना चाहें, वो निश्चित ही हमारे कोचिंग में आ सकते हैं। 2 दिन का डेमो क्लास करके देख सकते हैं। और मैं आपको निश्चित ये यहां से कहना चाहता हूं कि आपको 2 दिन के अंतर ही 2 दिन के अंदर ही अन्य लोगों से अंतर अवश्य दिखाई देगा। ये आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, ये आप अपने मुंह से स्वयं कहेंगे। ठीक है ना? यहां मैं विधिवत तैयारी करवाता हूं। 1.5 साल का पूरा कोर्स मैंने रखा है। परीक्षा के प्रत्येक चरण का मैं विधिवत नोट्स बनवाता हूं। इसके अलावा मैं टेस्ट लेता हूं, मेंस के भी टेस्ट चलेंगे, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करवाता हूं। सारी चीजें विधिवत हैं। आप जब यहां आएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए विक्रमादित्य आईएएस कृष्णा टॉकीज कंपाउंड, बक्सीपुर, गोरखपुर में एक बार आप जरूर आइए और आकर जज करिए, जांचिए कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सही है। मेरा पूरा दावा है कि निश्चित मैं आपके अपेक्षाओं पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। धन्यवाद।